आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ठीक हूँ और अब और ठीक होने वाली हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़कर। क्योंकि मैं बताती हूँ, पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आऊँगी जिसमें होगा सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। क्योंकि शो का नाम ही ऐसा है, नेवर माइंड। नेवर माइंड भाई, माइंड तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शो में होंगे हमारे साथ एक दमदार टीम। हम आपको उनसे मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी सीनियर एंकर कह लें, या तजियाकार कह लें, या फिर शोला बयां कह लें, मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सीनियर क्यों? एंकर जूनियर कौन सा होता है, पहले ये तो बताएं ना। सारे लिख लेते हैं सीनियर तजियाकार, सीनियर एंकर, तो जूनियर केड़ा? सर अब आप हैं सीनियर तो कहना तो पड़ेगा। बड़े बड़े सीनियर हो गए। पहले तो आप ये बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। अब फिट? बताएं कैसा हूँ? बिल्कुल फिट हैं आप माशाल्लाह से। जरा हमारा भी तारुफ करवा दें, मुझे तो आपने कैप्टन सफदर समझ के नजरअंदाज ही कर दिया है। नहीं, आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया, लेकिन पहले मुबश्शिर सर से इस YouTube चैनल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलो कोई गल नहीं, साजी खैर है, साडा तारफ नहीं कराया, अपने 2 सब्सक्राइबर घट कीते सु। और 2 बनन के तो घट होंगे ना, हाले तो बने ही कोई नहीं सब्सक्राइबर। नहीं, ये सब्सक्राइबर बनने नहीं देता जनाब। अच्छा। हाँ जी, सब्सक्राइब कर लेंदा, बेल आइकॉन दी बटन नहीं दबांदा। वो अंग्रेजी च लिखी है। हाँ जी। वो कैसे? घंटी बजा के दौड़न च ते मैं बड़ा मशहूर हाँ। घंटी वजा के दौड़न च बंदा मशहूर नहीं होंदा, बदनाम होंदा। अगले कहंदे ने कमीना फिर वजा के दौड़ गया। अच्छा, अगर हो गया तो मैं जरा पूछूं? जरूर पूछो जी। सर आप अपने इस नए YouTube चैनल और इस नए शो के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल है जी, मुझे एंटरटेनमेंट का नहीं पता, और जो काम नहीं पता हो उसके मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। बस हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा चले और आगे चले, लेकिन काम तो उसके लिए आसान होता है जिसको आता ना हो। उस तरह तो हमारे लिए बड़ा आसान होना चाहिए। मैं जब छोटी थी, अब मैं अपनी एज के बारे में नहीं बता रही, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मामा बोलती थी कि कौन सा क्रिकेटर तुम्हारा मोस्ट फेवरेट है, तो मुझे इंजमामुल हक, वसीम अकरम और शोएब अख्तर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे मिलूंगी, ट्रस्ट मी। और ड्रीम कम ट्रू। ये कोई रेटिंग और व्यूवरशिप के लिए नहीं है, ये दिल की बात है जो मैं उनसे कहना चाहती हूँ। और आज मुझे इतना फ़ख्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उनका इंट्रोडक्शन करने वाली हूँ, उनका इंटरव्यू करने वाली हूँ और बताऊँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे गालिब की शायरी के बगैर एक शायर अधूरा है, तो इंजमामुल हक की बैटिंग टेक्निक्स के बगैर कोई भी न्यू कमर बैट्समैन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वन एंड ओनली लेजेंड, द पाकिस्तानियों की शान बाय द वे, सो मिस्टर इंजमामुल हक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्वेयर आई एम शिवरिंग बिकॉज मुझे आपसे मिलने का इतना शौक था। मतलब मैं मुझे याद है, वैसे तो क्रिकेट में लाइक यू नो फैमिली में सभी ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि मुझे याद है, मैं बताना चाहती हूँ, मम्मा फैमिली की नहीं, मेरी मम्मा की क्लास फेलो थे शोएब अख्तर। वो जानते होंगे, शोएब अख्तर से जब भी मुलाकात होगी तो मैं मम्मा का बताऊंगी तो वो जान जाएंगे कि थे। लेकिन मम्मा कहती थी कभी नहीं उनको देख के लगता था कि ये क्रिकेटर बन सकते हैं। तो क्या आपके बारे में भी लोग ये ख्याल रखते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं शुरू से क्रिकेट खेलता था, तो लेकिन ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जी मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा और इस तरह होगा। लेकिन खेलने का शौक़ मुझे शुरू से था। मेरी सारी फैमिली के जितने बड़े भाई थे, मैं अपने घर में सबसे छोटा था, मेरे सारे भाई क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट खेलने का शौक़ मुझे ज़रूर था, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि जी मैं पाकिस्तान खेल लूँगा या पाकिस्तान के लिए इतना लंबा अरसे के लिए खेल लूँगा। फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि अक्सर तो होता है कि डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, मतलब बन रहे थे, एक्टर तो नहीं बन रहे थे। ये नहीं करना था। फिर भी सर मतलब किस हद तक आपको? मुझे घर से वाकई बास प्लेयर्स को होती है कि जी शुरू में खेलने के लिए, लेकिन मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे भाइयों ने भी मुझे सपोर्ट किया और मेरे वालिद साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया कि जी ठीक है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो। इंजी नाम आपका कैसे पड़ा? लड़कियां स्टेडियम में चिल्लाती थी या इमरान खान? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नाम इंजमाम इतना मुश्किल था, किसी के जुबान पे नहीं आता था, तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया कि जी इंजी सारों के लिए आसान है। तो अब सर एक मासूमाना सवाल है, बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वसीम अकरम कह रहे थे कि आपकी एक चिड़ है जो स्टेडियम में कहा जाता था तो आप बहुत गुस्से में आ जाते थे। और वो चिड़ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप खुद बता सकते हैं कि बाकी ऐसा होता था, ये सच है? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। वो ये बात इसलिए मशहूर हो गई कनाडा में जो लड़ाई हुई थी ना मेरी, जी
तो ये उसकी वजह से मशहूर हो गई थी, वरना ये कि जी हुटिंग तो जिसमें आप खेलते हो या जी। जो भी इस तरह की हो तो आप ग्राउंड में तो होनी है, वो नहीं आप बच सकते। तो अगर आपका ध्यान उस तरफ चला गया तो फिर आप उस तरफ ध्यान नहीं रह सकता। अच्छा नाजरीन, अब तो खैर मैंने आपको अपने फर्स्ट गेस्ट से तो इंट्रोड्यूस करवा दिया और हमने इंजमामुल हक से थोड़े सवालात पूछे हैं और इन्होंने जवाबात दिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं पीएसएल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले जो टीम्स आती हैं वो आती है लाहौर कलंदर्स। ये और बात है कि कभी जीती नहीं है, लेकिन खैर कुछ नहीं पता। मैं कदों ਦਾ ख्वाहिश ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇਗੀ ਮੈਂ ਕੋਫਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਫਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ नहीं ਲੈਂਦੇ। ये आप कैसी बात करें, आपके पास तो मौकलात है ना, आप पता करें और मतलब हमें जगदड़ वट्टा चूड़ा कत्ता जगदड़ वट्टा। जी ये हमारे प्रोफेसर ज्ञानी हैं। ज्ञानी पता नहीं क्यों हैं, लेकिन बस हैं। नहीं मैं तारीफ कर रही हूँ, रुक पूरा जाइए। तारीफ। जी हाँ, तो ये माहिर इल्म नजूम हैं, आमिल भी हैं, हकीम भी हैं, गुलकार भी हैं और खताकार भी। हमें ये तो बताए ना, हम हर आमिल के ऊपर देखते हैं बंगाली बाबा, मिस्री बाबा। हाँ जी। तो आप लोग बंगाल गई हैं, मिस्र गई हैं, कुछ है ताल्लुक? मिस्र और बंगाल ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ? ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ। ਫਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ। मैंने कहा अगर अस्सलाम वालेकुम यार सारा कोफ्ता कोई चक्कर है, मंत्र पढ़ के ये कोफ्ते ही थोड़ी नरम कर लो। ये इतना बड़ा मंत्र पढ़ना है कि आप सोचे इंजी भाई, आप सोचे कि जो कोफ्ते बाहर रह गए अंदर कितने डाले होंगे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਫਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। यार अपना आप तो आतिफ राना है ना? नहीं, उन्होंने शायद आपका मियाँ कह दिया मुझे। मियाँ आतिफ राना, मियाँ आतिफ राना नहीं, था। मियाँ नहीं है भाई। राना आतिफ साहब, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, यकीनन करते होंगे। कोई भी नहीं करता। नहीं हम तो खुश होते हैं, है ना? सर मैं क्यों नहीं करते क्रिटिसाइज यार? सर मैं कराची से हूँ, मैंने देखा जब भी कराची और लाहौर का मैच होता है तो कितना मीम्स इनके बनते हैं और कितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपके फेस पे जो स्माइल हम देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि आप पॉजिटिव हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पीएसएल का जो सीज़न 6 आएगा तो इसमें कोई बाहुबली टाइप का आप प्लेयर ऐड करेंगे या फिर वैसे ही होगा जैसे अब चल रहा है? अब तो खुद ही खेल सकते हैं जाके, अब इसके अलावा और कितने प्लेयर डाले? एक तो ऑलरेडी आ गया जो राशिद खान, जो इस वक्त पूरी दुनिया के टॉप T20 प्लेयर हैं, लेग स्पिनर हैं इससे अफगानिस्तान से, वो इस दफ़ा हमारी टीम का हिस्सा होंगे। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਟੱਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। कटप्पा की जरूरत नहीं पैनी होती। ਹਾਂ नहीं तो साढ़े को पहले ही बड़े खौफनाक प्लेयर पड़े थे। बट आतिफ सर, पहले भी तो आपके पास इंटरनेशनल नेशनल इतने अच्छे प्लेयर्स थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो अब क्या गारंटी है? देखिए, क्रिकेट तो एक खूबसूरत गेम है और इसको हम प्यार इसलिए करते हैं कि इसको कहते हैं कि ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। लास्ट बॉल तक आप इंजी भाई खेले, इनको पता नहीं पता कौन जीतेगा। दो भाइयों की जोड़ियां बड़ी मशहूर है, एक तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और एक स्टीव वॉग और मार्क वॉग। तो राना आतिफ और राना फवाद किस भाई की जोड़ी की तरह? वो ईद पे जो बिक जाते हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ। अच्छा, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ओहो, आप भी छोटे थे कभी? ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? नहीं नहीं, तौबा करें। ਬੇਵਕੂਫੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਮੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਐ ਵਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੋ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। वो बेचारे पहले ही चुप है, आपने ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ जी ਜੀ? इंजमाम मैच विनर था पाकिस्तान। बेशक। क्या बात है I mean, जी, क्या जितने मैच इंजमाम ने जीते उतने तेंदुलकर वगैरह ने मिलाकर नहीं जीते इंडिया के लिए। तो पाकिस्तान को इन्होंने विक्ट्रीज दी। सर इंजमामुल हक को हम सब तो जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते होंगे, लेकिन आप पर्सनली कैसे जानते हैं और कब से? मैं डायरेक्टली नहीं जानता था। मैं पहली बार जब इनका जिक्र सुना था, वो जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त वकार यूनुस इंजर हो गए थे और वो नहीं जा रहे थे, तो जितने पाकिस्तानी थे वो डिप्रेस थे। तो मुझे याद है कि इमरान खान स्टेडियम में काफ़ी लोगों को बता रहे थे, उनका नहीं 2 बंदे हमारे हैं वो वर्ल्ड कप लेके आएंगे, एक वसीम अकरम और एक इंजमामुल हक।
वाओ। तो हम गायबाना तौर पे Big, जानते very हैं, big thing। यानी मेरी उनके साथ कोई डायरेक्ट उठना बैठना नहीं था और हम एक साथ खेले भी नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती। लेकिन ये है कि मैं तो फैंस में से हूँ उनके। खेली आप भी मैच खेलते थे? नहीं, मैं अपना बुक खेलता था। क्या बात करी, जाहिर बात है ना, यही मुबशिर खेल भाई रहा था। बड़े पुराने क्रिकेटर है, बड़े अच्छे क्रिकेटर, ये सीनियर है हमारे से, ये बड़ी क्रिकेट खेलते रहे हैं शुरू में, क्लब क्रिकेट वगैरह। और ये उस टाइम की क्लब क्रिकेट खेलते रहे जिस टाइम क्लब क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त होती थी। लेकिन इंजी भाई, हमने कुछ देखा है वर्ल्ड कप से कुछ अरसा पहले, जो टीम में टैलेंटेड खिलाड़ियों को ड्रॉप करके सिफारिश भी की जाती थी। मतलब ये किस हद तक सच है कि सिफारिशी प्लेयर्स को भी ऐड किया जाता था, टैलेंटेड लाइक प्लेयर्स को ड्रॉप ऑफ करके? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। Be honest। जी बिल्कुल, कि अब तो मैं कहीं भी नहीं हूँ तो मैं सच बता दूंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं इतना यकीन रखता कि जी सिफारशी खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते थे। लेकिन हर कप्तान की और जो सिलेक्टर होते हैं ना, चीफ सिलेक्टर, उसकी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। वरना मंसूर अख्तर बन जाता है और खेलता रहता है। नहीं, मंसूर भाई ने ना, इमरान भाई उसको पसंद करते थे कि जी लाइक करते थे। और वैसे तो डिलीवरी तो नहीं की उनकी कोई। हाँ, मंसूर भाई, इमरान साहब तो पसंद करते थे ना। नहीं, मंसूर भाई ठीक है कि जी परफॉर्म नहीं कर सके, आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें से कोई गलत हो जाते हैं। ਇੰਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ? नहीं, इन्होंने नहीं तोड़िया, बाकी प्लेयरों ने इन्होंने रन आउट कराया है तो नहीं कि होए। ये मुबशिर भाई की बात है ना, काफ़ी हद तक सच भी है। और दूसरी चीज़ ये कि रिकॉर्ड तो मेरा था लेकिन बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया। मेरे पास एक ही रिकॉर्ड था, वो लोगों ने तोड़ दिया। वैसे आपस की बात है, मेरा लाहौर कलंदर के साथ रूहानी ताल्लुक है। वो कैसे? वो ऐसे कि लोग मेरे पास गिड़गिड़ाते आते हैं, रोते हुए आकर मुझे कहते हैं कि बाबा जी खुदा के लिए लाहौर कलंदर को जितवा दे। लेकिन वो तो कभी कोई इवेंट नहीं जीती। यही तो बात है कि मैंने कई मरतबा ग्राउंड में अपने हाई प्रोफाइल मुवक्कल भी भेजे, लेकिन उन्हां दी किस्मतां दे विच जितना नसीब नहीं होया। इथों तक मिस कायनात कि मैं अपनी मिस वाईफाई नू ग्राउंड दे विच पिच ते भेजिया कि जाके उत्थे कोई चिल्ला कटो, कुछ करो, दुआवा, कोई सदके खैरात करो कि लाहौर कलंदर जित जाए। इन्हां ने साडे सदके भी फेल कर दिते, चिल्ले भी फेल कर दिते, क्योंकि मैं उन्होंने विकटा लेके नस गई। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿਲਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। इस वास्ते ते मैं क्या बाबा जी लाहौर कलंदर। हाँ चलो जितना तो नहीं, इन्हों टिकटॉक तो हिट कर दीजिए ना। किस्मत का हाल बताते हैं, वो हकीम बन गए। नहीं, मैं आपको एक हाल बताता है, मैंने लाहौर कलंदर के मतलब PSL 3 हो रही थी जब आपने वहाँ पे हमें दुबई ले गए थे, ये वो मैं ग्रुप लेके थोड़ी हाँ, जाता तो हूँ। हम गए थे सारे वहाँ पे, बहरहाल इनके गेस्ट बन के। तो वहाँ पे ना मैं चला गया, आजी इकबाल साहब को मैंने फ़ोन किया, उनके घर में सलाम करने चला गया। अब वो कराची किंग के मालिक और हमारे दोस्त, भाभी ने मुझे कहा कि खाना यहीं खाना है, इकबाल साहब की वाइफ ने ना। मैंने कहा अच्छा। अब वो खाना ही लेट हो गया, खाना आई नहीं अभी। तो जब वो आई ना तो मैंने कहा खाना लेट हो गया। कहती नहीं वो स्पेशल आज नमाज़ पढ़नी थी। मैंने कहा स्पेशल किस बात की? कहती हैं वो राना फवाद को देख देख के ना दिल बड़ा रो रहा था, तो मैंने कहा आज दुआ करनी है अल्लाह उसी को मैच जिता दे। और जीत गया लाहौर कलंदर वो मैच। मैंने कहा ये सलमान इकबाल को पता चला ना तो उसने कितनी लड़ाइयाँ करनी है। लेकिन राना सर, आपको नहीं लगता कि आपको अपने मीडिया पार्टनर्स चेंज करने चाहिए? किस वजह से? मतलब क्या श्रीलंका टीवी को रख लें, किसको रखें? वो भी इस मुल्क के ही है ना। नहीं सर, लक पे आप लक पे बिलीव करते हैं? विच तो दो वो खेलते थोड़ी है, जी वो खेलते थोड़ी है। सर, स्टार्स बहुत मैटर करते हैं। जो ग्राउंड देख ले, मैं आपको advice कर रही हूँ। जो ग्राउंड के स्टार। मैं पैसे लेके अपना अमल करके अपने ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਾਤ ਨੇ ਮੁਅੱਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ अगले बारी ਤੁਸੀਂ पैसे दे के भी दुआ करनी है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे भी देना। पैसे अगर ये जिनको पैसे देते हैं वो नहीं दुआ करते। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਮਝਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। फिर तो अल्लाह मालिक है। क्योंकि दबाव नहीं अच्छा, नहीं, अब क्या दबाव करेंगे नहीं आप? ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। वो दिमाग से ही होगा ना। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ साढ़े ਅਮਲ हाथ ਨਹੀਂ से ਕਰਦੀ। बल्ला चंगा नहीं लगेगा। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। इंजी भाई, वैसे वजीर आजम इमरान खान, आपने तो उनके साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि
इमरान खान का वज़ीर आज़म बनने के बाद उनको थोड़ा सा मैचेस और क्रिकेट में और इंटरेस्ट और टीम के साथ कोई चेंजिंग वगैरह लानी चाहिए थी, क्योंकि आप तो डेफिनेटली उनके फ्रेंड होंगे, अभी भी बातचीत होगी, तो आप उनको सियासत के बारे में एडवाइस करते हो या आपको वो कुछ और ज़्यादा एडवाइस करते हैं, लाइक क्रिकेट को लेकर कि कोच बन जाओ, ऐसे कर लो, इवेंट्स करो? नहीं, इस तरह की बात तो नहीं होती मेरी, क्योंकि जी और सियासत से मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि जो मैं सियासत पे बात करूं। और रही कि जी उम्मीद सारे लोग ये कर रहे थे कि जी इमरान भाई के आने से क्रिकेट बेहतर होगी, स्ट्रक्चर बेहतर होगा, टीम ऊपर जाएगी। अभी तक तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है, लेकिन इमरान भाई ने जिन लोगों को अपॉइंट किया है ये उनकी जिम्मेदारी है। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा मुश्किल है कि जी एक एक डिपार्टमेंट को पर्सनली देख सके इस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल चीज़ है। हो सकते ने उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करो, वसीम अकरम प्लस ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, फिर बाकी टीम ये मुबशिर भाई कहेंगे, ये मुबशिर भाई का मैं डिपार्टमेंट कह है। के बहुत दफ़ा बुरा बनाऊं। अच्छा, मुझे एक सवाल मैंने भी आपसे पूछना था। जी, मैंने कहा ज़िंदगी में कैमरे में आपके सामने मैं हुआ ना, तो मैंने ये करा एक सवाल आपसे पूछना है। कोई बॉलर ऐसा था दुनिया में कि जिसको आप कहते हो यार इसके हाथ में गेंद ना आए, इससे डर लगता है मुझे, विकेट निकाल देगा? मुबशिर भाई बहुत सारे बॉलर ऐसे थे कि जो अच्छे बॉलर्स थे मुख्तलिफ टीमों के, जिस तरह हमारे पास शेन वॉर्न था, शेन वॉर्न तो कमाल का बॉलर जी, और ये वेस्ट इंडीज़ का कोर्टनी वॉश मुझे बड़ा मुश्किल बॉलर लगता था, ये ऑस्ट्रेलिया का मैगरा, श्रीलंका का मुरलीधरन, तो ये सारे बॉलर्स बहुत अच्छे थे। एमरोज बहुत ज़बरदस्त था। डर किससे लगता था? यार आउट होने का एक डर है, एक लगने का डर है। लगने का डर नहीं, लगने का डर तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं था, आउट होने का डर मुझे बड़ा रहता था। तो ये सारे बॉलर्स अच्छे थे। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि जी अर्ली ऑन सारों से डर लगता है कि, लेकिन जिस टाइम आप विकेट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो फिर ये होना चाहिए कि जी बॉलर्स को आपसे डर आप तो अर्ली ऑन ही आते थे ना, क्योंकि ओपनर तो आपके पहले ही घर चले जाते थे। नहीं वैसे इंजी भाई ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੌਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਭੇਜ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾੜ जाना है, शॉट बहुत बुरी मार। अच्छा जी कायनात, आपको एक बात मैं बताऊं कि फ्रेंचाइज की टीमें तो बहुत हैं, लेकिन जितनी मेहनत प्लेयर्स के ऊपर लाहौर कलंदर ने की है पिछले 5 साल में, ये मेरा दावा है कि किसी और टीम ने नहीं की। तो ये क्रिकेट को कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं, ये इनको क्रेडिट दें आप। नहीं सर, यकीनन हम चाहते हैं कि ये जीते, हम इनको डीमोटिवेट करके मोटिवेट करना चाह रहे हैं। और ਵਾਹਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਮੈਚ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ नहीं, लेकिन ये वाकई आप खुद में से निकालते हैं, ये इतना पैसा खर्च करने के क्या फ़ायदा? मुबशिर भाई एक कॉन्सेप्ट है ना, एक विजन है जिसके तहत हम इस फ्रेंचाइज बिजनेस में आए थे। क्रिकेट का तो मुझे कभी भी शौक नहीं रहा, और जब हम आए तो सुभान अल्लाह, फ्रेंचाइज ओनर कह रहा है क्रिकेट का शौक नहीं है। क्योंकि ये मेरे लिए तो एक बिजनेस है ना। सो जब हम इस बिजनेस में आए तो आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं दुनिया के, तो उसका रॉ मटेरियल होता है। आप टेक्सटाइल में है तो धागा होगा, बाकी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में। क्रिकेट में जो हमारा रॉ मटेरियल है वो प्लेयर्स हैं। सो जब हम आए, हमने टीम ली, अनफॉर्चुनेटली हमारी 5वीं पिक का ही ड्राफ्ट सिस्टम था। सो इमर्जिंग जो कैटेगरी थी उसमें एक प्लेयर 29 साल के थे और एक 33 साल के थे। सो हमने पीसीबी से उस वक्त कहा कि भाई ये तो ऑब्वियसली इमर्जिंग, उन्होंने कहा जी हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। ऑन रिकॉर्ड नजम सेठी साहब ने कहा, शाहिद अफरीदी साहब ने कहा, इंजी भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, नहीं सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ ना। सो फिर जब ऑब्वियसली जब हमारी आखिरी पोजीशन आई, क्योंकि हमारी टीम कम्बिनेशन उस तरह नहीं था, बिकॉज लिमिटेड पूल था प्लेयर्स का, और जिनकी पहले पिक थी वो पहले पिक कर लेते थे। सो हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए कि यार पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और क्रिकेट मज़हब का दर्जा रखती है ऑलमोस्ट, और टैलेंट नहीं है, ये कैसे हो सकता है। सो हम फिर प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से आए। पीसीबी को हमने रिक्वेस्ट किया कि जी इमर्जिंग कैटेगरी, उसके अंदर हम प्लेयर खुद ढूंढ के लाएंगे, हमें परमिशन दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, अंडर 23 होगा। हम पूरे पंजाब में गए और वहाँ से फिर हमने अपनी कैंपेन शुरू की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
फिर आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी 123 आपको हम लोग नजर नहीं आए? नहीं, आपका तो हुआ ये ना कि नहीं, बचपन अगर में आप छुट्टियां निकाल दे तो नहीं, हम आप- 123 नहीं, सुने तो सही ना, आपके लिए इन्होंने बचपन में इनको कहा उन्होंने कि बड़े होके बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मसला ये हुआ ये बड़े नहीं हुए। आपको बता रहा था कि उसके अंदर फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी भी आए, फ़खर जमान भी आए, हारिस रऊफ भी आए, दिलबर हुसैन भी आए, और एक लंबी लिस्ट है अब प्लेयर्स की जो पाइपलाइन में। सो हम उस रॉ मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा फ्लरिश करे। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्रिकेट में मोस्ट आपका फेवरेट प्लेयर कौन था पहले, लाइक ओल्ड टाइम में और अभी न्यू टाइम में? राना फवाद के अलावा। वैसे उन्होंने नाम सही ले दिया, लेकिन मैंने आपको बताया क्रिकेट का मुझे कभी शौक उस तरह रहा ही नहीं। फिर भी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। तानू हर वेले रोटी दी फिक्र रहती है किधरों लभ जाए। लेकिन जी एक भूखे कमाल रहते की हैं। आपको मैं बात बताऊं सारों को, जी। जो किसी को भी नहीं पता, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में नहीं पता राना आतिफ के मुतालिक हाँ, है। आकिब जावेद पहली और आखिरी चॉइस है इनकी। आकिब से इश्क है इसको, और लाहौर कलंदर का और आकिब जावेद का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये दोनों जुबान पे चल रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ साढ़ा ਮੇਰੇ ते ਕੋਲ ਕੰਮ प्रमोटर ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे नहीं देना, तुम पहले कहते कॉन्ट्रैक्ट पे लिखो, लेकिन नहीं देखे इनका प्लेयर इनके साथ चल रहा है। सर मुझे फिर भी जानना इंतजाम है। साहब, आपने कभी सोचा ऐसी बात का कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के चल रही है ये दोनों? इंजी भाई के साथ भी ऐसे ही था हमारा जब काम हमने किया। अच्छा, कि उनको तो आता है लिखना पढ़ना, आकिब का नहीं पता था तो। एनजी भाई आपका आइडियल कौन था? मुझे बैटिंग में ना विव रिचर्ड बहुत पसंद थे के जी, और वैसे ओवरऑल इमरान भाई तो ये दो था के जी, इनको बहुत ज़्यादा मैं फॉलो कर कहा जाता है इमरान खान बहुत सख्त थे, क्या सच है ये? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ सियासी लोगों से भी पूछ सकते वैसे हैं, लेकिन इमरान को आदत थी ग्राउंड में गालियां देने की, हैं? सबको पता ही है। इमरान खान बहुत अपना प्लेयर को कैच ड्रॉप कर दे अगर, खास तौर उनकी गेंद पे, उसके बाद लागे पता जाएगा। शुक्र है फिर वाकई कबीना हाली तक बची हुई है इसलिए। अच्छा जी, इंतजाम साहब से एक सवाल ऐसा पूछना है जो किसी ने आज तक इनसे नहीं पूछा। अच्छा जी, अब देखना ये कि कितने गुस्से में आते हैं। इनका रिएक्शन कैप्चर करिएगा प्लीज।